सीएपीएफ पेपर टू प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के साथ अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि वो ग्रामर पोर्शन को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। एंड स्पेशली अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो आप ग्रामर को बहुत ही इग्नोर करते हो। एंड ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की थी, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है आपका पेपर 2 का कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। मैंने लोगों को 25 में से 24-25 नंबर तक लाते हुए देखा है। तो ये वो चीज है जो आपको सिलेक्शन के बहुत पास ले जाएगी। ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स। अगर आपका पेपर 2 में ऐसे आपका, अब सपोज करो आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, तो ग्रामर से उसे आप कंपनसेट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं उस कोर ग्रामर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रेसिव और कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो 25 मार्क्स है ना, ये आपके पास वो सबसे बड़ा लेवरेज देता है कि आप यहाँ पे पेपर 2 में आगे निकल सकते हो, अब मेरिट में आ सकते हो। ठीक है, अब इसी 25 मार्क्स का एक और चंक बनता है 10 मार्क्स, जहां पे फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं। एंड ये सबसे कि यहाँ पे सबसे बेस्ट स्कोरिंग ऑप्शन रहता है। एंड हम क्या करते हैं कि बार बार सोचते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स को लास्ट में रट लेंगे, या फिर कहीं से पीडीएफ मिल जाएगी तो वहां से रट लेंगे। फिर कभी क्वेश्चन फंसता है, कभी नहीं फंसता है, तो फिर वो 10 में से आपके 4 5 6 नंबर जैसे तैसे आते हैं। तो यहाँ पे आप 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हो और अपने जो मार्क्स है ना उसे आप बूस्ट अप कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 10 मार्क्स गेट अस्योर्ड इफ यू वॉच दिस वीडियो रिलेटेड टू द फ्रेजल वर्ब्स, जहां पे मैं आपको सभी फ्रेजल वर्ब्स जो आपको रटने हैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। एंड मैं आपको हेल्प कराऊंगा कि आप किस तरीके से इन फ्रेजल वर्ब्स को याद कर सकते हो। ठीक है, तो वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स बाय AIR 73। देखो, उसको समझने से पहले सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स पे क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक यूपीएससी ने पूछा है। सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखोगे 2011 से ये कहानी शुरू होती है फ्रेजल वर्ब्स की। ठीक है, तो सीएपीएफ AC 2011, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द करेक्ट मीनिंग। देखो, सबसे पहले ना इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि आपको इसे लिखना कैसे होता है। बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, कभी सोचते हैं कि कभी मीनिंग लिखनी है, नहीं लिखनी है, इन फ्रेजेस की मीनिंग लिखनी है, उसके बाद सेंटेंसेस लिखने हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो मैं सीएपीएफ AC 2024 का ये फ्रेजल वर्ब्स उठाता हूँ और आप इस बेसिकली गाइडलाइंस को पढ़ो। देखो, राइट वन सेंटेंस, तो एक फ्रेजल वर्ब्स है तो आपको एक सेंटेंस लिखनी है ना। ईच यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। इसका मीनिंग उस सेंटेंस में क्लियरली एक्सप्लिसिट दिखना चाहिए। ये नहीं कि आपको इसका मीनिंग लिखना है, ब्रिंग आउट का आपको मतलब लिखना है और फिर आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग लिखने पे आप एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी की गाइडलाइन में डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया है, पेपर में आपको दिया गया है कि आपको सेंटेंस लिखना है जहां पे उसकी मीनिंग ब्रॉट आउट करनी है ना। और एक और चीज है जहां पे लोग गलतियां करते हैं कि वो, देखो ये पढ़ो, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेज। लाइक ब्रिंग आउट है तो ब्रॉट आउट नहीं लिख सकते हो आप, ब्रिंग आउट ही लिखना है, यानी कि सेम टेंस को कैरी करना है। ठीक है, गिव वे को गेव वे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट को ब्रॉट अबाउट नहीं लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये छोटी छोटी गलतियां आपने नहीं करनी है। अगर ये प्रेजेंट में है तो आपको प्रेजेंट में ही लिखना है। देखो, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हेल्ड अप हो गया, ठीक है, तो ये पास्ट में है तो आपको इसको, जब आपको सेंटेंस बनाना है तो पास्ट में बनाना है, तब जाके आपको वो 2 मार्क्स एक जो ये फ्रेजल वर्ब है इस पे आपको सिक्योर होंगे। अदरवाइज फिर वो एक आधा नंबर मिलता है, भले आप उसका मीनिंग उस सेंटेंस में बता पाते हो, लेकिन जब आप टेंस गलत कर देते हो तो चीजें आपके फेवर में नहीं जाती हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक फ्रेजल वर्ब दिया जाएगा जिसका आपको एक मीनिंग लिखना है, आपको एक सेंटेंस लिखना है जिसमें उसकी मीनिंग सिग्निफाई होती रहेगी, एंड आपको उसका टेंस नहीं बदलना है। ठीक है, अब आते हैं अपने PYQ एनालिसिस पे, देखते हैं कि ट्रेंड कैसे चल रहा है। ये कहानी स्टार्ट हुई थी 2011 से, एंड यहाँ पे देखो फ्रेजल वर्ब पूछना स्टार्ट किया था यूपीएससी ने। तो उस टाइम पे एक फ्रेजल वर्ब पे 1 मार्क्स होते थे, यानी कि देखो 5 है तो 5 मार्क्स। तो ये जो मैंने यहाँ पे इसको राउंड अप किया है ना, ये रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स रिपीट होते हैं। फॉल आउट का आप देखोगे फॉल आउट, ठीक है, मेक आउट का आप देखोगे मेक आउट, ठीक है, फिर आप देखोगे डील इन का देखोगे डील इन। तो फ्रेजल वर्ब्स भी रिपीट होते हैं और पहले ज्यादा रिपीट होते थे। अब एक और चीज है, जब फॉल आउट हुआ तो बेसिकली आप देखोगे तो फॉल वाली जो कैटेगरी है ना, वहां पे कई सारे फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, तो वो वाली कैटेगरी आपके लिए
इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से भी आपको फ्रेजल वर्ब्स को बेसिकली अप्रोच करना है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हो गए। फिर आप देखोगे पुट अप विथ, है ना, तो ये भी रिपीटेड है। फॉलो अप देख लिया आपने, मेक आउट देख लिया, फिर आप देखो डील इन, कॉल ऑन। तो उस टाइम पे ये देखो ये 11 में पूछा गया था, ये 12 में पूछा गया था, फिर 13 में देखो तो पुट अप विथ, यहाँ पे बस यहाँ पे टू लगा दिया गया है तो पुट अप विथ, तो सेमी फ्रेजल वर्ब्स है ना। टर्न डाउन भी पूछा जा चुका है, तो उस टाइम पे देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो इसमें 3 रिपीटेड हैं, इसमें 5 रिपीटेड हैं, इसमें 2 रिपीटेड हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेजल वर्ब्स भी रिपीट होते हैं। तो अभी तक जो यूपीएससी ने पूछा है एटलीस्ट उन फ्रेजल वर्ब्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी 11, 12, 13 में। तो यहाँ पे एक एक नंबर में फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते थे। फिर 14 में देखो ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ और यहाँ पे देखो यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की जगह इन वर्ड्स को पूछा जाने लगा। तो ये 2014 में चला, फिर 2015 में चला, तो ये 2 साल चला, फिर ये ट्रेंड यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया। फिर आपका 2016 में सिंगुलर प्लूरल वाला ट्रेंड चला, जहां पे इसका देखो गिव द प्लूरल फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म देना था, है ना, और इनके सेंटेंसेस बेसिकली बनाने थे। तो प्लूरल फॉर्म के 1 नंबर और सेंटेंसेस बनाने के 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, जैसे एल्यूमिनस का एल्यूमिनाई होता है, तो उस तरीके से। तो ये 16 में इस तरीके से पूछा गया, फिर 17 में पूछा गया, फिर आई गेस ये वाला भी ट्रेंड आप देखोगे तो इसको ड्रॉप कर दिया यूपीएससी ने, है ना। फिर 2018 में ट्रेंड चला, आप देखोगे यहाँ पे कि वर्ड पूछे जाने लगे। गवर्नमेंट हो गया, डेब्यूटेंट हो गया, प्लूटोक्रेसी हो गया, एसोटेरिक हो गया। जैसे मैंने आपको बताया भी है पेपर 2 में कि हमारा जो सोसाइटल नॉर्म है वो एसोटेरिक सोसाइटल नॉर्म्स है। तो बेसिकली ये देखो वर्ड पूछे जाने लगे, अब इनको आपको बेसिकली सेंटेंस में ड्राफ्ट करना था। तो ये 2018 से ट्रेंड स्टार्ट हुआ। फिर देखो 2019 में क्या हुआ कि ये 2 फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए एंड बेसिकली यहाँ पे देखोगे इडियम्स की तरह ऑल इन सेंडरी यूज होता है और ये बेसिकली आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स अप्रोच लेके चला यूपीएससी ने 2019 में। तो अब देख रहे हो ट्रेंड किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। पहले फ्रेजल वर्ब्स आ रहे थे, फिर आपका देखोगे कि इस तरीके से पूछे जाने लगे, फिर आपका सिंगुलर प्लूरल पे यूपीएससी ने खेलना शुरू किया एंड यहाँ पे चीजें मिक्स कर दी। अब 2020 से यहाँ पे देखो कि यहाँ से प्योर फ्रेजल वर्ब्स की कहानी शुरू हुई कि यहाँ से यूपीएससी ने कंप्लीटली फ्रेजल वर्ब पे स्टिक कर दिया, ठीक है। 2020 में देखोगे टेक्स आफ्टर, है ना, तो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पुट ऑफ, कॉल्ड ऑन, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी रिपीटेड वाला है। जितने भी इससे हमने मार्क किए रिपीटेड है। अब डिनाइड एक ऐसा वर्ड है जो फ्रेजल वर्ब नहीं है, ऐसे ही जस्ट वर्ब का फॉर्म है, ठीक है। तो ये 2020 की कहानी थी। 2021 में आप देखोगे कंप्लीटली पांचों के पांचों फ्रेजल वर्ब्स थे। फिर आप देखोगे 2022 में ये अगेन पांचों के पांचों फ्रेजल वर्ब्स निकले, टर्न डाउन पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर 2023 में फिर से सभी के सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं। 2024 में देखोगे फिर सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो अब एक चीज ये आती है कि क्या मुझे वो सिंगुलर प्लूरल वाला भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या मुझे वो देखोगे ये वाला भी जो ट्रेंड यहाँ पे चला था क्या ये भी मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो द आंसर इज कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज बहुत ज्यादा प्रिपेयर करोगे तो जो मेन चीजें पूछी जा रही है उससे आप डेविएट हो जाओगे। आप ट्रेंड खुद देखो कि 24 में, फिर 23 में, फिर आप देखोगे 22 में, 21 में एंड उसके बाद से 20 में 5 साल से लगातार फ्रेजल वर्ब्स पूछा जा रहा है। यहाँ पे 2 फ्रेजल वर्ब्स थे, फिर यहाँ पे 4 हुए, वो फिर यहाँ पे सभी फ्रेजल वर्ब्स ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स ही रेडी करने हैं। वो बहुत रेयर केस है कि कुछ उल्टा सीधा यूपीएससी कर दे, बट स्टिल 4-5 सालों से यही ट्रेंड चल रहा है और मे बी इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आगे भी यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपको फ्रेजल वर्ब्स ही रेडी करने हैं। मैंने आपको जितनी भी पीवाईक्यू एनालिसिस थी वो सारी बता दी, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना कि जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है उसको भी प्रिपेयर करना है। अब जैसे गिव इन है तो गिव से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है वो आपको प्रिपेयर करना है और गिव इन भी प्रिपेयर करना है, क्या पता वो पूछा जा सकता है। अगर 1-2 भी रिपीट होता है तो आपको 4 नंबर का यहाँ पे प्लस मार्किंग मिल जाएगी, तो वो 4 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपने देख लिया कि पीवाईक्यू किस तरीके से है, तो आपने पूरा का पूरा जितना भी एनालिसिस था वो देख लिया। अब देखो कि आपको कितने प्रिपेयर करने हैं। लाइक अब हम लिस्ट की बात करते हैं। जब आप लिस्ट की बात करते हो बहुत सारी बुक्स हैं, आप देखोगे 300, 400, 500 फ्रेजल वर्ब्स हैं, बट उसमें से हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो हमें रटना है। तो क्या वैसी कोई लिस्ट है?
तो मैंने वो आपके लिए एक लिस्ट बना दी है कि आपको इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स पे स्टिक रहना है। एंड मैं बता रहा हूँ 99% चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। जितने मैंने 2023 में भी प्रिपेयर किया था इन फ्रेजल वर्ब्स को, 2024 में एक्चुअली मैंने एग्जाम नहीं दिया था, बट पांचों के पांचों फ्रेजल वर्ब्स इसी लिस्ट से आए हैं। ठीक है, अब देखोगे कि यहाँ पे मोर देन हमने 220 के आसपास फ्रेजल वर्ब्स कवर किए हैं। इतने आप कवर कर लो तो आपका फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। देखो एंड तक फ्रेजल वर्ब को मत रखना कि लास्ट में रटूंगा, स्टार्टिंग से ही लग जाओ, है ना। 2-3-4 रिवीजन करोगे चीजें याद हो जाएंगी। तो ये आपको लिस्ट दिखेगी, पूरा आप देखोगे, समझोगे। उसके बाद से 1-2 बार जब आप पूरी की पूरी पीडीएफ पढ़ोगे, 70-80 पेजेस की है, फिर 1-2 रिवीजन जब हो जाएगा तो ये बस 14 से 15 पेजेस ही बच रहे हैं। देखोगे आप जब, तो ये जब यहां से शुरू होता है तो ये 14-15 पेजेस ही हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। तो कम से कम 3-4 दिन में एक रिवीजन आप फ्रेजल वर्ब्स की लगा लोगे, जिससे आपको उसकी मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर होगी, तो सेंटेंस फॉर्मेशन इजी हो जाएगा। और कभी भी आप फ्रेजल वर्ब को रिवाइज करना तो ये ध्यान में रखना कि मुझे मीनिंग पे नहीं, मीनिंग तो आपको पता होनी ही चाहिए, साथ में एक दिमाग में एक सेंटेंस भी बनाते चलना कि एक सेंटेंस बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। और एक और चीज मैंने देखी है, लाइक देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के नंबर मिलते हैं। लाइक ब्रिंग आउट का आपने कुछ भी बनाया, ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग, या पब्लिश कर दिया, आपने कोई मैगजीन ब्रिंग आउट कर दी, ठीक है, तो आपने बस इसी को इंग्लिश में ड्राफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जीएस से रिलेटेड, कुछ हिस्ट्री से, पॉलिटी से रिलेटेड कुछ एक बड़ा सेंटेंस बनाना है जिसपे जो एग्जामिनर चेक करने वाला है वो इंप्रेस हो जाएगा और आपको 2 की जगह 4 नंबर दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ग्रामेटिकली करेक्ट करना है और जो उसका मीनिंग है फ्रेजल वर्ब का वो बेसिकली वहां पे होना चाहिए। ठीक है, उस लफड़े में मत पड़ना कि बहुत बड़ा आपको लिखना है जीएस रिलेट करके। मैंने देखा है लोगों को, और जिसकी वजह से वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिख देते हैं तो 2 की जगह 1 या आधे नंबर मिलते हैं, फिर नंबर कम आते हैं। ठीक है, तो ये वाली गलती नहीं करना। सिंपल सा जो यूपीएससी ने आपको बताया है कि आपको जस्ट एक सेंटेंस ड्राफ्ट करना है जहां पे उसकी मीनिंग एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, और बस इतनी ही डिमांड है जिससे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि फ्रेजल वर्ब्स को कैसे अप्रोच करना है। लास्ट में आपको बस यही 200 के आसपास, 220 के आसपास फ्रेजल वर्ब्स है जो आपको रिवाइज करने हैं। 14-15 पेजेस की पीडीएफ है, इसी को आप रिवाइज करोगे और कुछ रिवीजन करोगे, 4-5 रिवीजन करोगे तो चीजें आपके दिमाग में हो जाएंगी। देखो क्या होता है ना कि फ्रेजल वर्ब ऐसी चीज है ना जो तुरंत दिमाग में आती है, तुरंत दिमाग से निकल जाती है। उसको आप यूज करोगे, थोड़ा सा उसको बेसिकली सेंटेंस में ड्राफ्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो फिर बार बार रिवाइज कीजिए, यही एक सॉल्यूशन है। एंड देखो ये 10 नंबर बहुत इजी के नंबर है, मुफ्त के नंबर है। एक ऐसे आप लिखोगे अच्छा तो 10 नंबर मिलता है, बट आप देखो कि ये बस इससे 14-15 फिर आपको पेजेस रटने हैं जिसके बेसिस पे आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। कल क्या ऐसे पूछा जाएगा आपको नहीं पता है, लेकिन शायद इसी में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, तो इनको रेडी करना है। ठीक है।